आपने मुझे इंटरनेट के बारे में काफी जानकारी दी है, पर फिर भी इंटरनेट काम कैसे करता है, इस बारे में मैं कम ही जानता हूं। उसके लिए राजेश, तुम्हारा नेटवर्क लेयर्स के बारे में जानना जरूरी है। नेटवर्क लेयर्स, ये क्या होते हैं मैम? ये तो हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट की खोज से पहले लोग अपने दोस्तों को खत लिखा करते थे। ये एक आसान प्रक्रिया थी। एक खत लिखकर उसके लिफाफे पर अपना पता लिखो और डाक कर दो। खत भेजी हुई जगह पर पहुंच जाता था। वहां उसे पढ़ने के बाद उसी तरह जवाब लिखकर डाकघर के जरिए वापस भेज दिया जाता था। हालांकि आजकल चीजें बदल गई हैं और इंटरनेट संचार का आसान और प्रमुख माध्यम बन गया है। आजकल आप कुछ भी लिखकर उसे ईमेल के जरिए भेज देते हैं। ईमेल मिलने के बाद लोग उसे पढ़कर जवाब देते हैं। इसका जवाब तुरंत भी मिल सकता है और बाद में भी। तुम लाइव चैट, संदेश भेजने या प्राप्त करने के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके जरिए तस्वीरें और उसी वक्त बनाए वीडियोस भेजना आम बात हो गई है। ये जल्दी भेजता है और आसान भी है। पर क्या तुम्हें पता है कि एक कंप्यूटर या मोबाइल पर क्लिक करने से क्या होता है? वो किसी वेबसाइट पर उन पेजेस का पता कैसे लगाता है जिन्हें हम खोज रहे हैं? इस बारे में और ज्यादा बताइए ना मैम। इंटरनेट आर्किटेक्चर की जानकारी और इसके काम करने के तरीके को जानना जरूरी है। इससे ये समझा जा सकता है कि साइबर अपराधी इसका कहाँ फायदा उठा सकते हैं और साइबर हमलों से इंटरनेट कैसे प्रभावित हो सकता है। क्या आप जानती हैं नंदिता मैम कि लगातार हमलों से इंटरनेट को कैसे बचाया जा सकता है? इस बारे में जानने के लिए हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के बारे में जानना बेहद जरूरी है। मैं इसके बारे में बताती हूँ। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, क्या आप इसे एक उदाहरण के जरिए समझा सकती हैं? हाँ बिल्कुल राजेश। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए यूएसए के किसी विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखनी है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें इस विश्वविद्यालय के सर्वर के एड्रेस की जानकारी होनी चाहिए, जहां विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया की जानकारी होती है। सर्वर का एड्रेस ठीक एक हाउसिंग कॉलोनी की तरह काम करता है, जहां हर घर को एक नंबर दिया गया है। जिस तरह हर घर का एक एड्रेस होता है, उसी तरह किसी साइट के लिंक का इंटरनेट में एक एड्रेस होता है। इन दोनों में अंतर ये है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस डिजिटल होते हैं। वो घर के एड्रेस जैसे नहीं हो सकते। एक टिपिकल आईपी एड्रेस का उदाहरण 194.171.2.43 है। ये आईपी एड्रेस क्या बताना चाहते हैं, इसके जानने के लिए ये तस्वीरें देखो। आईपी एड्रेस किसी एड्रेस का पता लगाने और वहां पहुंचने में मदद करता है। उदाहरण वाले मामले में हम एक खास विश्वविद्यालय के सर्वर को खोज रहे थे। हम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल्स यानी टीसीपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी के बारे में पहले से जानते हैं। टीसीपी या आईपी कई नेटवर्क्स में शामिल होने और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को बनाने में जरूरी होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी आजकल इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाने वाला कोर प्रोटोकॉल है। किसी एड्रेस को इसी प्रोटोकॉल में खोजा जा सकता है, पर इससे पहले हम कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। लेकिन मैम, हम कोई पर्टिकुलर एड्रेस किसी खास साइट से कैसे पा सकते हैं? इसमें सबसे पहला नाम डोमेन नेम सिस्टम का है। मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ।
अब किसी साइट के आईपी एड्रेस के तौर पर दिए गए कई अंकों वाले डिजिटल नंबर को याद रखना किसी के लिए भी काफी मुश्किल होगा। जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। इतनी सारी साइट्स के डिजिटल एड्रेसेस को याद रख पाना वाकई बहुत मुश्किल होगा। पर दूसरी तरफ बिट्स और बाइट्स के जरिए संचालित होने वाला कंप्यूटर इन नंबरों को याद रख सकता है। ये इंसान का काम आसान कर देता है। इंसान का दिमाग आईपी एड्रेस जैसे संख्यात्मक डेटा को आसानी से याद नहीं रख सकता, इसीलिए इसको एक नाम दे दिया जाता है। इसी समस्या के हल के लिए 1983 में डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस की खोज की गई थी। डीएनएस का काम डोमेन नेम को इससे जुड़े आईपी एड्रेस से जोड़ना था। डीएनएस ग्लोबल और डिसेंट्रलाइज्ड होता है और नाम दोहराए नहीं जाते। क्या तुम जानते हो राजेश, डीएनएस कैसे बना था? नहीं मैम। तुम डीएनएस को एक पेड़ की तरह समझ सकते हो, जिसकी जड़ें आधार होती हैं और इसकी बड़ी छोटी शाखाएं चारों तरफ फैलती रहती हैं। डीएनएस डोमेन्स और सब डोमेन से मिलकर बना है। टॉप लेवल डोमेन्स को शॉर्ट में TLDs कहते हैं। हर रोज इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ TLDs .com, .org, .in, .us वगैरह हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल में प्रवेश पर नजर रखती है। इसे इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स या शॉर्ट में ICANN कहते हैं। इसकी जिम्मेदारी इंटरनेट के प्रशासनिक और संचालन कामों को ठीक से चलाना है। हर TLD एक रजिस्ट्री के जरिए काम करता है, जो डोमेन के नाम को अलग बनाए रखने के लिए दूसरी रजिस्ट्रीज से सामंजस्य रखता है। इस तरह से बनाया गया डोमेन अलग अलग रजिस्ट्रीज को अलग अलग TLDs मैनेज करने देता है। उदाहरण के तौर पर .com को एक दूसरी रजिस्ट्री .org के जरिए प्रबंधित किया जा सकता है। इन रजिस्ट्रीज का काम उनको सौंपे गए TLDs का आंकड़ा रखना और इंटरनेट के लिए सब कुछ तैयार रखना है, जिससे उपयोगकर्ता हर डोमेन नेम को इसके करेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस के साथ जोड़ सके। डीएनएस ऐसे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करता है जो सर्वर से आंकड़ों या डोमेन नेम्स को संबंधित आईपी एड्रेस में एक डेटाबेस रिकॉर्ड के जरिए ठीक करता है। TLDs सब डोमेन्स और उनके भी सब डोमेन से मिलकर बना है और इसमें अधिकतम 127 लेवल्स की सीमा होती है। तो नंदिता मैम, नेटवर्क इसी तरह काम करता है क्या? दरअसल राजेश, नेटवर्क और इसके काम करने से जुड़ी कई और बातें हैं। इसके लिए तुम्हें नेटवर्क लेयर्स की बनावट के बारे में जानना होगा। किसी नेटवर्क में ये लेयर्स कैसे काम करता है नंदिता मैम? मैं बताती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन या ISO नेटवर्क में समानता बनाए रखता है। इन मानकों के मुताबिक नेटवर्क्स को उन्हें दिए गए काम की जटिलता के आधार पर 7 लेयर्स में बांटा गया है। ISO ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल में इन 7 लेयर्स के बारे में बताया गया है। तो एक एक कर इन लेयर्स के बारे में जानते हैं।